गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका पांचवा लेसन शुरू कर रहे हैं। जूलिया, जिसका नाम है, जिसके राइटर हैं एंटोन चेकव, जो रशियन प्ले राइटर हैं। वो बहुत ही अच्छी तरह अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस चैप्टर में एकांकी के रूप में ये लिखे हैं। एकांकी का अर्थ है नाटक, और इस नाटक के माध्यम से संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ऐसे अन्याय के खिलाफ लोगों को आवाज़ उठाने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इस लेखक के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 1860 तलान रूस में हुआ और इनकी मृत्यु 1904 को हुई। 15 जुलाई 1904 को हुई। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेकव प्रसिद्ध कलाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। व्यंग्यात्मक चित्रण मीन्स उन्होंने बहुत ही गंभीर बात को व्यंग्य के रूप में, मजाक के रूप में हंसते हंसते हमारे सामने चित्रित किया है और उस सामाजिक बुराइयों को प्रस्तुत किया है जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं और हमें किस तरह उस अन्याय से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अब नेक्स्ट, इस गद्य खंड में उन्होंने किस बात को लेकर चर्चा की है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। यह एकांकी है। एकांकी का अर्थ मैंने पहले ही आपको समझाया कि यह नाटक के रूप में लिखा गया है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। कथा मीन्स कहानी होती है। इसकी कथा और वह संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। मतलब शुरू से और लास्ट तक इसके जो रचनाएं हैं, आपस में बातचीत करके जो संवाद कहे गए हैं, बहुत ही आकर्षक और रोचक, मनोरंजक स्थिति में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहने हेतु हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक के। अब देखिए, यहाँ बच्चों की गवर्नेंस, उसका नाम जूलिया रखा है और वासिल्य देवना आती है। जूलिया वासिल्य देवना उसका नाम है। जूलिया अंदर प्रवेश करती है तो किस तरह दबे पांव से, मतलब वो नौकरानी है और किस तरह शिष्टाचार सिखाया जा रहा है इसमें, किस तरह वो शिष्टाचार से अंदर प्रवेश करती है जिससे आवाज़ न हो। आपने मुझे बुलाया था मालिक, फिर आकर वो पूछती है। गृह स्वामी, जो घर के मालिक हैं, उन्हें गृह स्वामी करके संबोधित किया गया है। कह रहे हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया, बैठती हूँ, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब उसके महीने की सैलरी जो है उसका वो हिसाब करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीने तय हुई थी ना? जूलिया से वह पूछते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीने तय हुई थी। जूलिया विनीत स्वर में, विनीत मतलब बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, और उस स्थिति में वह कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। वह धीमी आवाज़ में कहती है, मेरी तनख्वाह 40 रुपये तय हुई थी। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए वो कह रहे हैं कि देखो, हमने डायरी में लिखी हुई है,
मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। यहाँ रूबल शब्द जो है वह रशियन करेंसी को रूबल कहा जाता है, तो वह 30 रूबल महीने का ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? वो इस तरह के सवाल करके उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ काम करने ते हुए कितने समय हो गए। जूलिया दबे स्वर में, चूँकि वो बहुत ही शांत, सुशील और दब्बू टाइप की है, अपने लिए किसी भी तरह की मांग नहीं करती है, किसी भी नाजायज़ करने वाले के खिलाफ वो आवाज़ नहीं कर रही है, नहीं अपना विद्रोह प्रकट करती है, अपना गुस्सा जाहिर करती है। इसलिए वह चुपचाप हर तरह की शिकायत को सहती रहती है और वह धीमी स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। उसे इस तरह बोल रहे हैं ताकि वह सच, उसकी मालिक के डर से जो भी वो बोल रहा है वह सच मानकर रह जाए, और ऐसा ही वह जूलिया कर रही है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, 60 रूबल। इस तरह वो कह रहे हैं कि 2 महीने हुए और 2 महीने के हमारे हिसाब से 30 रूबल के हिसाब से 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। अर्थात तुमने अगर पूरे 2 महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, तभी तुम्हें उतने रुपए मैं दे सकता हूँ, रूबल दे सकता हूँ। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोयला को घुमाने के लिए लेके गई। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया इन सब तरह की शिकायतों को सुनने पर भी वह कोई आवाज़ नहीं करती है, किसी भी तरह का विरोध नहीं प्रकट करती है। वह उसमें हामी भरती है और कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, और रुक जाती है और उसको स्वीकार कर लेती है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। नेक्स्ट पेज। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने उन सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? और हिसाब करके वह 41 बताता है। 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआंसी हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर दुखी होती है और रोने वाले स्वर में कहती है, उसे भी मान लेती है और कहती है, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो तुम्हारे नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जितना भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुककर, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी ये सारी तरह की शिकायतें उसके खिलाफ कर रहे हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से उस नौकरानी ने उसके नए जूते चुरा लिए,
उसकी तुम्हारी लापरवाही की वजह से उसकी नई जैकेट फट गई। तो इन सारी चीज़ों की शिकायत उसके सामने कर रहे हैं, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बच्चे आगे पीछे करने में हो ही जाती है ऐसी घटना, लेकिन फिर भी सारी शिकायतें उसके मत्थे मढ़ रहे हैं। तो जूलिया उसे भी सुनकर रोते रोते अपने अंदर ही रुलाई रखती है और फिर उसे मान लेती है। गृहस्वामी: हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो इस तरह की बातें कट भी रहे हैं और उसके पैसे भी काट रहे हैं और बार बार अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे ना? तो इस तरह कह रहे हैं, जो उस जूते के 10 काट लिए उन्हें 5 रुबल, और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जनवरी में भी शायद 10 रुबल दिए हैं। तो ये सारी बातें उसको झुठलाते हुए उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर उसके तनख्वाह की, उसके सैलरी से पैसे कट कर रहे हैं। तो उसके आगे देखिए, जूलिया जी नहीं, लगभग रोते हुए, फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करते हुए वह कह रही है, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिए। आगे बस इतना ही कह के रुक जाती है कि आपने कुछ नहीं दिए। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं, अपनी झूठ बात को भी वो सच साबित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट कर रखा हूँ। ये देखो, तुम्हें यकीन न हो तो मैं दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने पलटते हुए वो इस तरह कह रहे हैं। फिर जूलिया कहती है, आंसू पोंछते हुए, बेचारी दुखी हो जाती है और कह रही है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। और वो इस बात को भी मान लेती है कि अगर आप कह रहे हैं तो आपने पैसे दिए ही होंगे, चलो ठीक है। गृहस्वामी फिर कहते हैं करे स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27। 21 में से अब सारे पैसे घटने के बाद बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? अब वो सारे तरह के हिसाब जोड़ जोड़ के और उससे पैसे काट ले रहे हैं और लास्टली उसके 14 रुबल उसके बचते हैं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक बार भी कुछ पैसे मिले थे, मुझे अभी तक एक बार ही कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं। अब जूलिया अपनी ईमानदारी दिखाती है और कहती है कि मुझे अभी तक मालकिन ने सिर्फ 3 रुबल दिए थे और ज़्यादा रुपए नहीं दिए थे। अब इतना तक मैं इस पार्ट में आपको एक्सप्लेन की हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के भाग को मैं एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद।